नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, आपके पास क्या दो फंक्शन है, दोनों कैसे फंक्शन है, बाउंडेड और इंटीग्रेबल है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि एफ एक्स फंक्शन लेस इक्वल है जी एक्स से। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि यदि फंक्शन लेस इक्वल है तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होएगा, लेस इक्वल होएगा। ठीक है, क्या समझे भी, आपके पास क्या है, दो फंक्शन है, कैसे हैं वो, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्या कहता है कि एफ एक्स फंक्शन है, देखो ये एफ एक्स फंक्शन क्या है, जी एक्स से लेस इक्वल है हर एक्स के लिए। तो ये क्या कहता है कि इंटीग्रेशन भी लेस इक्वल होएगा। अब पहले तो हमें क्या पता है कि हमने क्या ले लिया, कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल एम डैश कैपिटल एम डैश। हमें पता है कि स्मॉल एम किससे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है फंक्शन का, और कैपिटल एम क्या होता है, लेस्ट अपर बाउंड होता है। ठीक है, तो दो फंक्शन आपके पास दोनों के लिए लेने पड़ेंगे, स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल एम डैश कैपिटल एम डैश। क्या कहता है कि डिनोट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी। दोनों एफ जी फंक्शन के क्या ले लिया हमने, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। अब हमें पता है कि एफ फंक्शन इसके बीच लाई करेगा, जी फंक्शन इन दोनों के बीच लाई करेगा। हमें पता फंक्शन एफ एक्स क्या होएगा, ऑलवेज अपने लिस्ट अपर बाउंड से ग्रेटर इक्वल वैल्यू होएगी आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। और फंक्शन एफ एक्स क्या गिवन आपको, लेस देन इक्वल जी एक्स है। और जी एक्स क्या रहेगा, सारी की सारी वैल्यू उसके लिस्ट अपर बाउंड से लेस इक्वल रहेगी। तो ऐसे रीराइट कर सकते हैं हम। क्या समझे आप, कहने का क्या मीनिंग है भाई, कि यदि स्मॉल एम एफ फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो फंक्शन एफ की सारी वैल्यू स्मॉल एम से ग्रेटर इक्वल होंगी। और स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो आपका एफ एक्स फंक्शन वो लेस इक्वल है जी एक्स से। और कैपिटल एम डैश, यदि जी एक्स फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड है तो जी एक्स फंक्शन की सारी वैल्यू इससे लेस इक्वल होंगी। क्लियर ये रिलेशन। तो इससे क्या आ गया आपके पास कि, और ये हमें पता है आपके पास एम और एम डैश में क्या रिलेशन होएगा, कैपिटल एम और कैपिटल एम डैश में क्या रिलेशन होएगा, क्योंकि जी फंक्शन एफ फंक्शन से क्या है, बड़ा है आपके पास। ठीक है, तो स्मॉल एम और स्मॉल एम डैश में भी रिलेशन आ जाएगा, कैपिटल एम और कैपिटल एम डैश में भी ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया, आपको तो प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन प्रूफ करना है ना। इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए हमें, पार्टीशन चाहिए। पी कोई भी पार्टीशन ले लिया ऑफ ए बी पे। फंक्शन कैसे हैं दोनों के दोनों, एफ जी आर है बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड है तो पार्टीशन के हर एक सब इंटरवल पे फंक्शन क्या होंगे, बाउंडेड। तो हमने सब इंटरवल क्या ले लिया, आर एथ ले लिया। ठीक है, अब ये रिलेशन एम इज लेस देन इक्वल टू एम डैश है, तो हमने क्या किया, यहाँ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड और समीशन ले दिया। कैपिटल एम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम डैश है, तो डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया और समीशन ले दिया बोथ साइड। ये क्या होएगी वैल्यू, ये लोअर सम हो जाएगा किसका, एफ फंक्शन का। और ये वैल्यू क्या बनेगी, ये लोअर सम हो जाएगा जी फंक्शन का। ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास, अपर सम हो जाएगा एफ फंक्शन का। ये क्या बनेगा आपके पास, अपर सम हो जाएगा जी फंक्शन का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपके पास एल जी पी और उसके लोअर सम के बीच में क्या रिलेशन होता है आपके पास, कि ये आपके इंटीग्रेशन से लेस इक्वल का रिलेशन होगा। तो एल एफ पी विच इज लेस देन इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ऐसे इसमें इसकी कंडीशन ले ली हमने। अपर रिमान इंटीग्रेशन, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी कि अपर रिमान इंटीग्रेशन विच इज लेस देन इक्वल टू यू जी पी। ठीक है, ये ले लिया हमने। और इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, इसके और इस फंक्शन के लोअर रिमान इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो लोअर सम की यदि हम ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड लें तो वो लोअर रिमान इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। यदि लिस्ट अपर बाउंड की कंडीशन हटा दे तो उनके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा कि ये जो वैल्यू होएगी उस इंटीग्रेशन से ग्रेटर रहेगी। मीनिंग इसकी जगह हम क्या, बीच में ये सेम साइन रखने के लिए वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह हम क्या करेंगे, जी का इंटीग्रेशन रिप्लेस कर देंगे। आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है, एफ जी बाउंडेड और इंटीग्रेबल है।
बाउंडेड इंटीग्रेबल है तो लोअर रिमान इंटीग्रेशन एफ का, अपर रिमान इंटीग्रेशन एफ का और इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसे ही जी का लोअर रिमान इंटीग्रेशन, अपर रिमान इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम कि लोअर और अपर की जगह क्या आ जाएंगी आपके पास, फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, ए से बी एफ डी एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू ए से बी जी डी एक्स। मेरे हिसाब से ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है। आसान सी थ्योरम थी आपकी। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इसी का क्रोलरी पार्ट ही लगा लो आप इसको, क्योंकि वहाँ क्या गिवन था आपके पास बी, दो फंक्शन दे रखे थे, दो फंक्शन कौन से एफ और जी थे नेक्स्ट पिछली थ्योरम में। इसमें क्या है, फंक्शन एक है और कैसी कंडीशन लगा रखी है फंक्शन पे कि वो ग्रेटर इक्वल 0 है हर एक्स के लिए। तो ये क्या कहता है कि इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल 0 ही रहेगा। क्या करें हम, 0 जो है आपके पास उसको यदि जी फंक्शन माने तो पिछली थ्योरम सेम हो जाएगी कि एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल जी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल जी एक्स का इंटीग्रेशन, जी एक्स 0 है तो इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का क्या मीनिंग है, यदि पिछली थ्योरम की क्रोलरी एक किस्म से, पिछली थ्योरम क्या कह रही थी कि एक तो एफ फंक्शन है आपका, एक जी फंक्शन है, और क्या कंडीशन थी, बी एफ इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। तो इनका इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन आएगा, बी एफ का इंटीग्रेशन है वो भी लेस इक्वल हो जाएगा जी के इंटीग्रेशन से। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एफ ग्रेटर इक्वल 0 दे रखा। अब 0 को यदि हम जी एक्स माने, ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल जी एक्स, देन क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन एफ का ग्रेटर इक्वल हो जाए जी के इंटीग्रेशन से। जी क्या है, 0 है तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0। तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ आल्सो ग्रेटर इक्वल 0। तो प्रूफ देखो इसमें कैसे आपके पास है, आपको क्या दे रखा है, एफ इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखा है ए बी पे, और कैसा है, नॉन नेगेटिव है हर एक्स के लिए। तो क्या कहता है कि उसका इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा आपके पास, ठीक है। तो सिंस में क्या लेके चलोगे कि आपको गिवन जो वैल्यू होगी वो सिंस में आएगी आपके पास, एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। अब हमें पता है कि कोई भी फंक्शन ही ग्रेटर इक्वल 0 है सारी वैल्यूज की, तो लोअर सम और अपर सम भी क्या रहेंगी, ग्रेटर इक्वल 0 आएंगी उनकी वैल्यू, ठीक है। और यदि मैं इन सभी लोअर सम का क्या लूँ, लीस्ट अपर बाउंड लूँ, और अपर सम का क्या लूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो आएगी तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या तो 0 हो सकती है इनकी वैल्यू, या ग्रेटर देन क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इनके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटर इक्वल 0। तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यूएफपी का क्या बनता है आपके पास, अपर रिमान इंटीग्रेशन बनती है वैल्यू। तो ये वैल्यू अपर रिमान इंटीग्रेशन के इक्वल, मीनिंग वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0। और ये वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, लोअर रिमान इंटीग्रेशन के इक्वल, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल 0। बट आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि फंक्शन कैसा है, रिमान इंटीग्रेबल गिवन है। रिमान इंटीग्रेबल गिवन है तो तीनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम होंगी। तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम, तो ए से बी एफ डी एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0 आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्या कहता है, उसी की क्रोलरी लगा लो पिछली थ्योरम की। क्या कहता है कि एफ इज ए नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन होने भी, नॉन नेगेटिव होने का क्या मीनिंग है, भी फंक्शन ग्रेटर इक्वल 0 है, ठीक है। और क्या कहता है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो 0 है। तो क्या कहता है कि फंक्शन 0 होगा हर एक्स बिलोंग टू ए बी के लिए, या हम कह दें कि फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या है, नॉन नेगेटिव है प्लस में कंटिन्यूस फंक्शन है, और इंटीग्रेशन कैसा दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी फंक्शन का जो नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेशन 0 तो वो फंक्शन ही 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे, और शुरू में एक थ्योरम आई थी कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे है तो वो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज। इसका मीनिंग कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल हो गया, इंटीग्रेबल हो गया तो हमें क्या मिलेगा, एक पार्टीशन मिलेगा। मैक्सिमम लेंथ क्या ले ली हमने, डेल्टा से लेस ले ली। तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स क्या कह सकते हैं, समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट,
ये समीशन बी एफ ऑफ एक्स आर डेल्टा आर गोइंग फ्रॉम 1 to n और मैक्सिमम लेंथ 0 को टेंड करेगी या और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एक्स आर क्या बनेगी, इंटरवल की लेंथ बनेगी। ठीक है, तो क्या है, बट आपको गिवन क्या है, ए से बी एफ डी एक्स 0 के इक्वल गिवन है। इसका मीनिंग ये वैल्यू क्या है, 0 है। ये वैल्यू 0 है तो इसका मीनिंग ये समीशन आपका किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर रखी है, ये समीशन 0 के इक्वल हो गया। बट आपको गिवन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, किस पे, क्लोज इंटरवल पे, और नॉन नेगेटिव है। ठीक है, इसका मीनिंग एफ ऑफ एक्स आई है, मीनिंग फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देगा, ग्रेटर इक्वल 0 वैल्यू देगा। तो एक्स आई आर कोई भी पॉइंट है आपके पास, इस पे भी फंक्शन क्या होगा, नॉन नेगेटिव होएगा हर एक्स के लिए। और एक्स आर माइनस 1 ये कैसी वैल्यू है, ये नॉन नेगेटिव होती है, क्योंकि बड़े पॉइंट में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो कैसी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो इसका मीनिंग समीशन की एक ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी नॉन नेगेटिव, और ये भी क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव। इसका मीनिंग दस द ईच टर्म ऑफ द समीशन एग्जिस्ट एंड नॉन नेगेटिव। यदि हम लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, समीशन की हर टर्म नॉन नेगेटिव है, तो समीशन 0 कब होएगा भी, समीशन की, अब देखो कहने का क्या मीनिंग है भाई, ये क्या कह रहा है आपको कि ये जो समीशन है आर गोइंग फ्रॉम 1 to n ले लो, क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स आई आर और एक्स आर माइनस 1 है, जो ये वैल्यू 0 है, और ये क्या कहता है कि ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मीनिंग जो समीशन बनेगा कि फर्स्ट टर्म बनेगी जो भी आपके पास, प्लस सेकेंड टर्म बनेगी, प्लस थर्ड टर्म अप टू nth, तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है, ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0, ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0, मीनिंग समीशन की हर टर्म ग्रेटर इक्वल 0। बट ये क्या कह रहा है कि समीशन तो 0 है, समीशन 0 कब हो सकता है, ये तो पॉजिटिव कह रहा है, या 0 हो सकती है जब हर टर्म क्या होगी, 0 होएगी, तब ये समीशन 0 होएगा। इस समीशन 0 होने का क्या मीनिंग है कि समीशन के अंदर ये जो टर्म है एफ ऑफ एक्स आई आर इंटू एक्स आर माइनस 1 ये क्या हो जाए, 0, ये 0 हो जाए। ठीक है, हर आर के लिए, इसका मीनिंग ये तो 0 है नहीं आपके पास, इसका मीनिंग एफ ऑफ एक्स आई आर 0 हो जाए, ऑल आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, इन सब के लिए 0 आएगा, तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, वह कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस फंक्शन एकदम से जंप नहीं मारता, यदि कोई भी पॉइंट के ऊपर वो 0 है तो उसकी हर नेबरहुड के अंदर क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो हम कह सकते हैं आर 1 पे 0 है, 2 पे 0, 3 पे 0, इन सब की नेबरहुड में भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो फंक्शन क्या रहेगा, आइडेंटिकली इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास इजी सी थ्योरम है, क्या कहता है कि f क्या है, इंटीग्रेबल है। ठीक है भाई, क्या कहता है कि c इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। फिर क्या कहता है कि CF इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी क्या कहता है कि फंक्शन पहले इंटीग्रेबल था, और किसी रियल नंबर से c को मल्टीप्लाई कर दें, किसी रियल नंबर c से f को मल्टीप्लाई कर दे, तो जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या बनेगा, इंटीग्रेबल। और उसका जो इंटीग्रेशन आपको प्रूफ करना वो क्या होएगा, सी एफ का इंटीग्रेशन c मल्टीपल इंटीग्रेशन ऑफ द f। ठीक है, अब इस c के तो केस बनाने पड़ेंगे हमें, कैसे, रियल नंबर है, अब रियल नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लें फर्स्ट ही केस ले लेते हैं, ये 0 हो जाए, यहाँ 0 पुट कर दो, ये टर्म 0 होगी, और इस इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई में 0 तो ये भी 0 होगी, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो मेनली प्रूफ किसके लिए करना है, जब c क्या है, नॉन 0 आपके पास, उस केस के लिए इसको प्रूफ करना है। तो हमने क्या ले लिया, p कोई भी पार्टीशन ले लिया, ठीक है, विद डेल्टा आर क्या ले लिया, rth इंटरवल की लेंथ ले ली, एम आर कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश, दो फंक्शन है ना आपके पास, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो एम आर तो क्या ले लिया हमने एफ के लिए, और एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश सी एफ के लिए लिए हमने ऑन द इंटरवल आर एथ। ठीक है, तो अब हम एम आर डैश की बात करें, ठीक है, ये क्या वैल्यू होएगी, जो फंक्शन एफ का लोअर बाउंड होएगा वो उसकी सी मल्टीपल कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना हम, क्योंकि फंक्शन सी एफ क्या होएगा,
जो इसकी वैल्यू होगी उसका सी मल्टीपल आएगा, एफ की वैल्यू का सी मल्टीपल आएगा। जो एम आर डैश क्या है, इसका क्या आपके पास इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो एम आर डैश की वैल्यू क्या होगी, सी एम आर। यदि सी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू यूं क्यों रहेगी, यदि ये नेगेटिव होगी तो जो आपके पास ये एम आर की बजाय क्या बन जाएगी, नेगेटिव लगाने से क्या बन जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, तो सी एम आर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कैपिटल एम आर डैश क्या होगी, यदि पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सी एम आर आ जाएगी। नेगेटिव है तो क्या बन जाएगी, जो बड़ी वैल्यू वो छोटे में कन्वर्ट हो जाती, सी स्मॉल एम आर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, इन पे समीशन अप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, जो आपका लोअर सम की वैल्यू क्या होती है, किसी फंक्शन का लोअर सम, सी एफ फंक्शन आपके पास ओवर द पार्टीशन पी, तो उसका लोअर सम क्या बनेगा, बी समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n सी एम आर डेल्टा आर सी पॉजिटिव है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n सी एम आर डेल्टा आर सी इज नेगेटिव। ठीक है, इसी को सोल्व करते हैं हम। अब c तो इसमें से कॉमन हो जाएगा बाहर, इसमें से c इंटू आर गोइंग फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर सी पॉजिटिव है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर सी इज नेगेटिव है। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, लोअर सम बन जाएगी एफ फंक्शन का, तो c मल्टीपल ऑफ लोअर सम ऑफ एफ फंक्शन, c मल्टीपल ऑफ अपर सम ऑफ एफ फंक्शन। अब ऐसे ही सिमिलरली हम अपर सम निकालें सी एफ का, तो क्या बन जाएगा, c मल्टीपल ऑफ अपर सम, यदि c पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया तो इसकी जो अपर वैल्यू लोअर में कन्वर्ट हो जाती, सी क्या आ जाएगी, एल एफ पी आ जाएगी। अब इन दोनों को क्या करें हम, यदि इंटीग्रेबल दिखाना है सी एफ फंक्शन तो क्या दिखाएं, ओसिलेटरी सम लेस देन अपसाइलन दिखा सकते हैं हम, बी अपर सम माइनस लोअर सम करें तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन अपसाइलन। तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, यू एफ पी यू सी एफ पी माइनस एल सी एफ पी, क्या बनेगी वैल्यू, समीशन। यदि पॉजिटिव है तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको और इसको, कौन सी वैल्यू आई थी, हाँ इसको और इसको। ठीक है, तो क्या आएगी, सी मल्टीपल ऑफ अपर सम माइनस लोअर सम आ जाएगी। यदि नेगेटिव है तो क्या आ जाएगी, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम ये कह दें कि इसको कंबाइन लिखने के लिए क्या कह दें, कि यदि सी पे मोड लगा दें हम, ठीक है, तो ये अंदर वाली वैल्यू तो सेम ही है आपके पास, बी सी पॉजिटिव होगा तो यहाँ सी आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस सी आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, सी पे क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, तो ये वैल्यू क्या बन गई, अपर सम माइनस लोअर सम बन गई। ठीक है, आपको एफ फंक्शन कैसा गिवन है, इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एफ फंक्शन का जो ओसिलेटरी सम लेंगे वो क्या रहेगा, लेस देन अपसाइलन लेंगे, मीनिंग अपर सम माइनस लोअर सम क्या रहेगा, लेस देन अपसाइलन। ये मोड सी इसलिए ले लिया क्योंकि अपसाइलन से भी छोटा करने के लिए हमने इस किस लिए लिया, ताकि हम यहाँ वैल्यू यूज कर सकें। अपसाइलन अपने चॉइस होती है आपके पास, चूज कर लिया हमने क्या, विच इज अपसाइलन अपॉन मोड सी। अब आपको ये इंटीग्रेबल दिखाना है, अब ये वैल्यू क्या आ गई, विच इज लेस देन आ गई अपसाइलन अपॉन मोड सी। मोड सी से मोड सी बैलेंस हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा क्या, अपसाइलन। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन अपसाइलन आ जाएगी। कहने का क्या मीनिंग है, देखो क्या बन गया आपके पास, मोड सी ऑफ अपर सम माइनस लोअर सम, और ये वैल्यू क्या है, फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल है, तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन अपसाइलन अपॉन मोड सी। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो अपसाइलन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, यू सी एफ पी माइनस एल सी एफ पी विच इज लेस देन अपसाइलन। इसका मीनिंग क्या हो गया, सी एफ फंक्शन क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल तो हो गया, बट आपको प्रूफ क्या करना है कि यदि फंक्शन सी एफ का इंटीग्रेशन लें तो वो सी मल्टीपल इंटीग्रेशन ऑफ द एफ आ जाए। ठीक है, एक वैल्यू ये भी प्रूफ करनी है आपने, तो हम क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी सी एफ डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी इक्वल होएगी, क्योंकि फंक्शन सी एफ इंटीग्रेबल है तो इसके लोअर इंटीग्रेशन की इक्वल भी हो जाएगी, ए से बी सी एफ डी एक्स। बट किसी फंक्शन का लोअर इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर सम की, अपर रीमान इंटीग्रेशन है ना आपके पास हो रही है, अपर रीमान इंटीग्रेशन क्या आएगा, अपर सम की ग्रेटेस्ट लोअर वैल्यू ले दे हम उस सेट की। ठीक है, अब इसके दो केस बन जाएंगे वैसे जैसे पिछले में बनाया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, यदि सी पॉजिटिव हुआ तो ये अपर सम ही रहेगा, सी अपर सम ऑफ दिस, नेगेटिव हुआ तो एल लोअर सम बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अंदर ले लें हम, सी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ पी,
और ये इसके साथ जाएगा, सी नेगेटिव है, सी बाहर लेंगे तो अंदर वाला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यूएफपी फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रेबल एफ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अपर रिमान इंटीग्रेशन बन जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, लोअर रिमान इंटीग्रेशन बन जाएगा फंक्शन एफ का। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, सी एफ का इंटीग्रेशन, यदि सी पॉजिटिव है तो सी ए से बी लोअर रिमान इंटीग्रेशन ऑफ एफ है, और नेगेटिव है सॉरी लोअर रिमान इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ, और ऊपर वाला अपर है। बट आपको एफ क्या गिवन है, इंटीग्रेबल है, तो इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, चाहे सी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो किसके इक्वल रहेगा, सी मल्टीपल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द एफ। तो इसका मीनिंग इंटीग्रेशन ए से बी सी एफ डी एक्स क्या आ जाएगा, सी इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट कल करें।